नमस्कार दोस्तों, तो क्या चल रहा है आप सभी का। यहाँ हम देखेंगे सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 9 के स्क्रूटनी प्रोसेस के बारे में, क्योंकि आप सबने अपना डॉक्यूमेंट भेज दिया होगा जो कि डेट था 22 जुलाई। तब तक जिसने भी भेजा, जिसका छूट गया, अब वो बात नहीं रह गई है करने के लिए। अब बात इतनी है कि रिएक्शन लिस्ट कब आएगा और अगर आ गया है तो उसका क्या प्रोसेस है, देखते हैं। सबसे पहले देखिए टाइम ड्यूरेशन एक बार देख लेते हैं कि फेज़ 8 की अगर हम बात करें तो फेज़ 8 में क्या था कि स्क्रूटनी के लिए डॉक्यूमेंट भेजने की जो डेट थी वो थी 30 अप्रैल, और रिएक्शन लिस्ट रिलीज जो हुआ था 1 बाय 1 स्टार्ट हो गया था। देखिए जब मैं यहाँ बात करता हूँ रिलीज होने की, रिएक्शन लिस्ट स्टार्ट होने की, यानी आपको अच्छे से पता है कि कई सारे पोस्ट कोड हैं, अलग अलग रीजन में बहुत सारे पोस्ट कोड हैं। किसी में थोड़ी ज़्यादा वैकेंसी है, थोड़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स है, 15, 20, 50, ज़्यादा वैकेंसी इसमें नहीं होती। किसी में बहुत कम वैकेंसी है, किसी में एक ही है, किसी में 5 है। तो अलग अलग वैकेंसी वाइज वो क्या करते हैं, लिस्ट अपलोड करते हैं स्क्रूटनी का। तो वो जो स्टार्ट किया था उन्होंने, वो 30 जुलाई, यानी लगभग 2.5 से 3 महीने का समय लगा था पिछली बार। लेकिन इस बार का क्या शेड्यूल है वो देखते हैं हम। देखिए फेज़ 9 की अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट भेजने का क्या तारीख था, 22 जुलाई तक आप सबको हार्डली वहाँ तक पहुँचा देना था, यानी आपका डॉक्यूमेंट वहाँ पहुँच जाना चाहिए, ऐसा उसमें लिखा हुआ था राइटअप में। अब देखिए रूल के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये 10वें महीने में, यानी सितंबर लास्ट अक्टूबर फर्स्ट में स्टार्ट होना चाहिए रिएक्शन लिस्ट 1 बाय 1। लेकिन इस मामले में क्या है कि ईस्टर्न रीजन थोड़ा फास्ट है। आप सबको पता है, अगर आपने ईस्टर्न रीजन से फॉर्म फिल किया होगा और डॉक्यूमेंट भेजा होगा तो ईस्टर्न रीजन में 5-6 पोस्ट कोड का क्या है, रिएक्शन लिस्ट अभी आ गया है, मतलब 1 महीने विदिन 1 मंथ रिलीज कर दिया गया है स्क्रूटनी का रिएक्शन लिस्ट। तो वो हम देखते हैं, उससे पता चलेगा आपको, दूसरे पोस्ट कोड के लिए भी पता चलेगा। क्योंकि देखिए यहाँ 1 बाय 1 की बात है, जरूरी नहीं है कि ईस्टर्न रीजन ने दे दिया तो सारे रीजन दे ही देंगे, नहीं, उसका अपना काम है, वो अपने स्पीड से ही करने वाला है। तो हमारे आपके कहने से तो नहीं हो जाएगा। तो मान के चलिए आप 2 से 3 महीने तो लगते ही हैं, इसने जल्दी दे दिया अच्छी बात है, और जल्दी दे दे तो वो भी अच्छी बात होगी, लेकिन इतना समय तो लगता है। अब हम देखते हैं कि उसने जो दिया है रिएक्शन लिस्ट वो किस तरीके से दिया, और यहाँ मैं ये भी बताऊंगा कि अलग अलग देने का तरीका है। ईस्टर्न रीजन का तरीका अलग है, वेस्टर्न रीजन का तरीका थोड़ा अलग है। तो क्या है आपको खुद अभी पीडीएफ से पता चल जाएगा। ये चलते हैं वहाँ। देखिए ये है ईस्टर्न रीजन 12421 पोस्ट कोड, ये जो था ये वाला है। यहाँ आप एक चीज़ गौर करेंगे कि जिस भी पोस्ट कोड की रिलीज की रिएक्शन लिस्ट, उसमें लगभग 1 वैकेंसी है, ठीक है, किसी भी कैटेगरी वाइज। 2-3 का तो देख ही सकते हैं आप। यहाँ देखिए 1 वैकेंसी, वो भी अनरिजर्व की है। बाकी सब यहाँ डिटेल लिखा हुआ है, क्या क्या मांगा था वो भी लिखा हुआ है। देखिए इसमें मांगा था डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, उसके बाद था कि 10 मिनट्स @ 100 वर्ड पर मिनट ट्रांसक्रिप्शन, ये सब मांगा गया था उसमें। तो हम देखते हैं कि लिस्ट कैसा होता है, रिएक्शन लिस्ट आखिर क्या है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे कि तरीका देखिए, 2 अलग अलग टाइप का आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है कि स्क्रूटनी स्टेटस एलिजिबल। एलिजिबल मतलब जैसे कि ये फर्स्ट स्टूडेंट है, ये अनरिजर्व से इन्होंने फॉर्म फिल किया है और क्लियर है। ये क्लियर है मतलब इनका डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही है, इसने जो भेजा है बिल्कुल सही था, और ये एलिजिबल हो गए हैं अब नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। और नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, जब यहाँ एलिजिबल हो गए हैं तो नेक्स्ट प्रोसेस सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही बचता है, तो उसके लिए एलिजिबल हो। एक ही पोस्ट है। और एक चीज़ आप ध्यान देखेंगे यहाँ कि एक पोस्ट थी, इसलिए 20 स्टूडेंट को क्वालिफाई करवाया गया है, क्योंकि 5 से कम होता है तो क्या होता है कि 20 टाइम्स करते हैं, और 5 से ज़्यादा होता है तो 10 टाइम्स बुलाते हैं। तो 20 स्टूडेंट हैं। अब देखिए जिसका रिजेक्ट किया गया, जिसको, उसका क्या स्टेटस, यहाँ देखिए सीधा सीधा लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट नॉट रिसीव। डॉक्यूमेंट नहीं भेजा तो रिजेक्ट कर दिया गया है। 3 चीज़ आपको मिलेगा, क्लियर, डॉक्यूमेंट नॉट रिसीव के लिए रिजेक्टेड, और नॉट एलिजिबल भी आपको मिलेगा। इसमें देखते हैं है कि नहीं है। इसमें नॉट एलिजिबल नहीं है। नॉट एलिजिबल नहीं है तो क्या करना है कि दूसरे हम देखते हैं कैटेगरी वाले में, दूसरे पोस्ट कोड में उसमें है। तो एक चीज़ यहाँ अलग देखिए कि क्या यहाँ लिखा हुआ है रिमार्क्स में, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नॉट वैलिड फॉर 2021-22। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 2021-22 के लिए वैलिड नहीं था, इसलिए क्या किया, इसको ईडब्ल्यूएस से अनरिजर्व में कन्वर्ट करके क्लियर दिया, ठीक है, एलिजिबल कर दिया है अभी। अब अगर ये चाहें तो फिर से सर्टिफिकेट अपना भेज सकते हैं। इसका क्या प्रोसेस है वो भी मैं बताऊँगा। दूसरा हम देखते हैं जिसमें कि और पता चले हमें कि क्या रिमार्क्स मिलता है रिएक्शन का। ये है, देखिए पोस्ट कोड कौन सा है, 11/521। इसमें भी एक ही वैकेंसी है अनरिजर्व की, ठीक है। इसमें भी ये देख सकते हैं क्या क्या मांगा गया था। बाकी लिस्ट पे चलेंगे तो यहाँ देखिए लिस्ट में, इसमें अच्छे से आपको पता चलेगा कि क्या क्या सीन है। सबसे पहले रिजेक्टेड में आपको पता है कि डॉक्यूमेंट नॉट रिसीव्ड, एक ये टाइप हो गया। दूसरा है नॉट एलिजिबल, ये जो है ये मेन है। नॉट एलिजिबल मीन्स कि किसी कारणवश, यहाँ क्या लिखा हुआ है, डिप्लोमा डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस नॉट पोजेज विद इन क्रूशियल डेट। देखिए क्रूशियल डेट का खेल सबसे ज़्यादा है इसमें, कि क्रूशियल डेट के अंदर आपका अगर नहीं है तो वो क्या करेंगे, हो सकता है रिएक्ट करेंगे या बोलेंगे भाई एलिजिबल तुम नहीं हो। तो क्या करना है आपको, इसी के लिए रिप्रेजेंटेशन का एक मौका दिया जाता है। देखिए यहाँ भी वही है, नॉट एलिजिबल है। क्लियर जिनका भी है वो बिल्कुल टेंशन फ्री रहें, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ही प्रोसेस बचा हुआ है। यहाँ भी देखिए एक वैकेंसी थी, 20 स्टूडेंट को बुलाया गया, और कितने हैं, 1 2 3 4 और 5 स्टूडेंट ऐसे बचे हैं अभी फिलहाल, जो कि अभी रेस में हैं, यानी उस वैकेंसी के लिए 5 स्टूडेंट फाइट करेंगे। अब एक और देखते हैं, उसके बाद बताता हूँ कि भाई रिप्रेजेंटेशन का क्या तरीका है।
देखिए यहाँ भी एक ही वैकेंसी है और ये पोस्ट कोड कौन सा है 10,721। देखिए ये 10,721 है और एक ही वैकेंसी है, मतलब ज़्यादातर जो कम वैकेंसी थी जिसमें उसको क्या किया है, उसका रिलीज़ कर दिया गया। इसका देखिए आप जब लिस्ट देखेंगे, रिएक्शन लिस्ट, तो इसमें क्या है, एक तरह से इसको आप एक्सेप्टेड लिस्ट भी समझ सकते हैं, क्योंकि जिसका क्लियर है उसका तो डीबी होने वाला है। रिजेक्टेड में डॉक्यूमेंट नॉट रिसीव्ड वाला आएगा, क्लियर मतलब डीबी के लिए जाएंगे, और नॉट एलिजिबल यानी जिसकी कुछ दिक्कत है, डॉक्यूमेंट में कुछ भी गड़बड़ी है, उसको नॉट एलिजिबल कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, ये तो आपने 3 टाइप देख लिया। अब जब ऊपर देखेंगे तो यहाँ देखिए नंबर 3rd पॉइंट पे आप देखेंगे, इफ़ एनी कैंडिडेट हैज़ एनी ऑब्जेक्शन विद रिगार्ड टू इन एलिजिबिलिटी ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन, अगर आपको दिक्कत है तो क्या करेंगे, मे सबमिट ग्रीवेंस रिप्रेजेंटेशन टू दिस रीजनल ऑफिस अलॉन्ग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स थ्रू ईमेल। देखिए आपको ईमेल से भेजना है, ईमेल आईडी ये है, बाई कब तक, 28/8/2022 के 5 PM तक, यानी ईमेल है तो तुरंत पहुंच जाने वाला है, तो इसके 5 बजे के पहले तक आपका वहां पहुंच जाना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट यहाँ से शुरू है कि मेंशनिंग हिज या हर रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पोस्ट कोड अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए अगर आपका कुछ ऐसा लगता है कि कुछ आपने नहीं भेजा, गलती से मिस हो गया, जैसे कई सारे स्टूडेंट ने कमेंट में बोला भी था कि मेरे पास था ये तो मैंने भेजा ही नहीं, अब क्या करूँ, तो करना क्या है, आपको सिंपल सा ये ईमेल पे आपको भेजना है। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने हैं, उसको सेल्फ अटेस्ट कर देना है। जो आपका डॉक्यूमेंट आपको भेजने के लिए बाकी है वो आपको पता होगा किस वजह से रिजेक्ट किया गया है। ठीक है, किसी वजह से रिजेक्ट किया गया, वो सर्टिफिकेट आपको है अभी आपके पास में, तो क्या करना है, उस सर्टिफिकेट को लेना है और सेल्फ अटेस्ट करना है। उसके बाद इस ईमेल पे लिखना है आपका रोल नंबर, नेम भी लिख देना है, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना है, और पोस्ट कोड भी लिखना है। ठीक है, ताकि उसको पता चल जाए। उसके बाद इसको आप PDF फॉर्म में भेज सकते हैं और अटैच करके आपको यहाँ इस ईमेल पे आपको मेल करना है। ठीक है, इस वजह से, क्योंकि अगर कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि मैक्सिमम तो ऐसा है, मैंने देखा है कि एक बार रिजेक्ट हो गया तो बहुत ही कम ऐसे हैं जिन्होंने रिप्रेजेंटेशन डाला है, क्योंकि उनको पहले पता है कि रिजेक्ट तो करना ही करना है। ठीक है, लेकिन कुछ भी अगर ऐसे हैं तो वो रिप्रेजेंटेशन जरूर डालें। अब एक चीज़ और यहाँ देख लीजिए, नंबर 4 में लिखा हुआ है, प्लीज नोट दैट कैंडिडेट्स हु हैव प्रोविजनली क्वालिफाइड इन examination but have failed to submit hard copy of their application along with copies of certificate in supporting of their age। ये सब जो है मतलब उनको तो रिजेक्ट किया गया है। सबसे पहली बात ये है, further the experience certificate of those candidates who did not fill the relevant column regarding work experience in their online application form have not been considered in terms of। देखिए यहाँ सीधा से लिखा हुआ, जिन्होंने टिक नहीं किया उनको कंसिडर ही नहीं करेंगे, ये बात इसने बोल दिया यहाँ। तो कई बार पूछ भी रहे थे कि भाई वहाँ टिक नहीं किया तो क्या करें, इसके हिसाब से तो वही लग रहा है कि यहाँ क्या लिखा हुआ, हु डिड नॉट फिल द रिलेवेंट कॉलम रिगार्डिंग वर्क एक्सपीरियंस इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म हैव नॉट बीन कंसिडर्ड इन टर्म्स ऑफ पैरा 9.5। तो आप नोटिफिकेशन में देखेंगे 9.5 में, लेकिन इसके हिसाब से कि वो इनको कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी सर्टिफिकेट की वजह से आपका रिजेक्ट किया गया है तो आप क्या करेंगे, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, पोस्ट कोड मेंशन करेंगे और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको सेल्फ अटेस्ट करेंगे और उसको अटैच करके जो ईमेल आईडी दी गई है ये वाली, इस ईमेल आईडी पे आप मेल करेंगे। बाकी अगर कोई दिक्कत है तो आप यहाँ कमेंट में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम भी आपका यहाँ लिंक मिलेगा, उससे भी आप कर सकते हैं। ईमेल आईडी है अनबॉक्सिंग एक्सेस एंड ऑल, उस पर भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। और एक चीज़ और लास्ट में बता देता हूँ, देखिए ये तो ईस्टर्न रीजन का था, तो इस तरह से मल्टीपल दोनों एक साथ मिल जाता है। ठीक है, इसमें कम टाइम लगा आपका। लेकिन अगर वेस्टर्न रीजन या और कोई सारे रीजन होंगे तो उसमें क्या होता है, उसका भी एक बार देख लीजिए आप। देखिए ये वेस्टर्न रीजन का फेज 8 का है, लेकिन वेस्टर्न रीजन में कैसे अपलोड किया जाता है रिजेक्शन लिस्ट, ये देखिए ये नाम है और स्टेटस ऑफ स्क्रूटनी, यहाँ देखिए क्या सीन है, यहाँ सीधा है यहाँ कि हैज़ नॉट सबमिटेड, तो ये हो गया। दूसरा है नो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये टाइपिंग स्पीड वगैरह इसमें नहीं थी। तो इसमें एक ही चीज़ है, सिर्फ रिजेक्शन लिस्ट है, लिस्ट ऑफ एन एलिजिबल, यानी जो एलिजिबल नहीं है। इसके बाद क्या होता है कि दूसरा लिस्ट आता है साथ ही, प्रोविजनली एक्सेप्टेड। ठीक है, ये है रिजेक्टेड लिस्ट है, जिसको रिजेक्ट किया गया है सिर्फ उसका नाम इसमें मिलेगा। ठीक है, बाकी किसी का नाम। और ईस्टर्न रीजन में क्या था कि जो पास हैं, यानी स्क्रूटनी में जिसका सक्सेस हुआ है डॉक्यूमेंट, वो भी हैं और जो रिजेक्टेड है वो भी हैं, तो अलग अलग है। तो आप वेट करिए, इसका मतलब ये नहीं कि ईस्टर्न रीजन में आ गया है तो हो सकता है जल्दी ईस्टर्न रीजन में दे दे, और दूसरे रीजन भी अगर काम फास्ट तरीके से करेंगे तो मिल सकता है। तो आप एक ही चारा है कि जिस भी रीजन से आपने फॉर्म फिल किया है, रीजनल वेबसाइट को डेली चेक करते रहें, कम से कम एक बार शाम को। ठीक है, बाकी के वीडियो के लिए बने रहें, क्योंकि कई बार क्या होता है रिप्रेजेंटेशन का डेट ही निकल जाता है। कई स्टूडेंट ने बोला कि मुझे पता ही नहीं चला कि स्कूटी के लिए डॉक्यूमेंट भेजने थे। तो भाई आप रीजनल वेबसाइट आपने चेक ही नहीं किया। कई सारे वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, कई सारे चैनल वालों ने बनाया है, तो कोई भी आप वीडियो देखते तो वो जरूर आपको गाइड करते कि आपको डॉक्यूमेंट भेजने हैं। तो आपको बने रहना पड़ेगा, मेल वगैरह नहीं करते कि डॉक्यूमेंट भेजो। ठीक है, मेल बस तभी करेंगे जब डीबी के लिए कॉल आएगा आपका। ठीक है, तो बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।